आज हम करेंगे 15.2 का इंट्रोडक्शन और देखेंगे कि जो एक्सरसाइज 15.2 है उसके अंदर हमारी नई टर्म कौन सी आई है। एक तो वेरिएंस आया है, स्टैंडर्ड डेविएशन, उनके फॉर्मूला के बारे में देखेंगे और फिर देखेंगे कि हम यहाँ पे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी है, क्या इनका एग्जैक्ट मीनिंग होता है। तो सबसे पहले यही चीज़ देख लेते हैं कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। अब देखो, पिछली जो एक्सरसाइज थी वहाँ पे हम ये सब फाइंड आउट करते थे। मीन डेविएशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या था, पहले हम मेन वैल्यू निकालते थे। हमारी जो वैल्यू है वो हमारी मीन वैल्यू से कितनी डेविएटेड है या कितनी डिफ़र कर रही है वो हम फाइंड आउट करते थे। बट यहाँ पे क्या है, वेरिएंस की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो एग्जाम्पल लेते हैं एक छोटा सा। मान लीजिए हमारी वैल्यूज़ थी 2, 4, 6, 8। इस तरीके से हमने क्या किया, इसका मीन फाइंड कर लिया। एक्स बार ये इक्वल आता है 2 + 4 + 6 + 8 डिवाइडेड बाय कितनी टर्म्स हैं, 4। तो यहाँ पर आ गया एक्स बार, इनको प्लस करने पर आ गया 20/4 और यहाँ पर 4 से 20 को कैंसिल किया तो यहाँ पर मिला हमें 5। अब हम क्या करते थे, एक्स आई माइनस एक्स बार फाइंड किया करते थे। 2 - 5 इज़ -3, 4 - 5 किया तो -1 आ गया, यहाँ पर +1 आ गया, ये प्लस का 3 आ गया। ओके, इस तरीके से वैल्यूज़ हम निकाल लेते थे। साथ में इसका हम मोड लेते थे। मोड लेकर हमारी जो वैल्यूज़ थी वो पॉजिटिव हो जाती थी। जैसे ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव 1, ये 1 और ये 3, इस तरीके से। बट उसने ये कहा, जिसने ये वेरिएंस डिस्कवर किया, कि हम नेगेटिव वैल्यूज़ को ऐसे पॉजिटिव नहीं लिख सकते। हमारा जो एग्जैक्ट मीन आता है, मीन डेविएशन आता है, हमारा एक्यूरेट कुछ केसेस में नहीं आ पाता। इसलिए उसने नई टर्म फाइंड की, वेरिएंस, और उसने बोला कि नेगेटिव टर्म्स का मोड लेने की बजाय क्यों ना हम इनका स्क्वायर कर दें, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। फिर ये नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगी। एक्स आई माइनस एक्स बार की वैल्यूज़ ये थी, ठीक है, -3, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, -1 का स्क्वायर होगा तो 1 आएगा। ओके, 1 का स्क्वायर इज़ 1, 3 का स्क्वायर इज़ 9। अब भी पॉजिटिव हो गई तो उसने इस मेथड को एक्यूरेट बताया और कहा कि इस मेथड से हमारा मीन डेविएशन निकलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा, वो एक्यूरेट होगा एज़ कंपेयर टू मीन डेविएशन के। इसलिए वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की रिक्वायरमेंट हुई। अब वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला के बारे में कुछ बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले वेरिएंस की अगर बात करें तो नोटेशन जो होती है वो होती है सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर इसका नाम होता है, सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर से होता है। वेरिएंस को डिनोट किया जाता है, दूसरी टर्म आती है स्टैंडर्ड डेविएशन। दोनों टर्म को एक साथ पढ़ेंगे हम। जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सिग्मा से, ओनली सिग्मा। अगर सिग्मा का हम स्क्वायर करते हैं, हम सिग्मा से ओनली सिग्मा, अगर सिग्मा का हम स्क्वायर कर देते हैं तो वो हो जाता है वेरिएंस। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब फॉर्मूला के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिग्मा स्क्वायर या फिर वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। वेरिएंस इज इक्वल टू होता है 1/n सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब जो हमारा मीन डेविएशन का फार्मूला था वहाँ पे होता था 1/n सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड लेते थे। अब यहाँ पे रीज़न आपको बता दिया कि नेगेटिव वैल्यू को डायरेक्टली पॉजिटिव नहीं करेंगे हम, तो उसका स्क्वायर लेकर उसको पॉजिटिव करेंगे। ओके, तो बस यही करना है। वेरिएंस वाले फॉर्मूला में एक्स आई माइनस एक्स बार जो भी डेविएटेड वैल्यू है उनका
स्क्वायर करके सम करना है और जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उससे डिवाइड कर देना है, आ जाएगा वेरिएंस। अब बात करते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन की। अगर इसी वैल्यू से हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिग्मा। स्टैंडर्ड डेविएशन इसे फाइंड करने के लिए ये जो स्क्वायर इस तरफ चला जाएगा, ओके, तो अंडर रूट, ये वाला स्क्वायर इस तरफ चला जाएगा तो अंडर रूट इस तरीके से 1/n सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेकर n। इसे कई बार समीशन भी बोलते हैं, इसका मतलब होता है सम। तो ये फार्मूला हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंपल। अगर हमें टर्म्स दे रखी हो और इस तरीके से डाटा दे रखा हो, किस तरीके से, इस तरीके, ये वाला, इस तरीके से हमें डाटा दे रखा हो तो ये सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे और इन दोनों फार्मूला से हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लेंगे। मीन का सेम मेथड है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये तो हो गया जब सिंपल डाटा दे रखा हो तब। अब हमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में डाटा दे रखा हो उसके बारे में देखेंगे। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, अब ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एक्सरसाइज 15.1 का जो इंट्रोडक्शन कराया था वहाँ पर हमने अच्छे से समझा था, वो आपको ज़रूर देखना है। अब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अगर हमें डाटा जो है वो इस तरीके से टैब्यूलर फॉर्म में दे रखा हो तो आपने देखा होगा इसी तरीके से हमारा जो स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्वेश्चन गिवन होते हैं, यहाँ पे xi की वैल्यूज़ होती है, यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। इस तरीके से मान लीजिए वैल्यू हैं x1, x2, x3, ऐसे ही चलती चली जाएंगी, कितनी भी हो सकती हैं। फ्रीक्वेंसी जो है f1, f2, f3 है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ कितनी बार हो रही है उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ये हो गया डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डाटा। इसके अंदर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर वेरिएंस फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल सा तरीका है, सिग्मा स्क्वायर मीन्स वेरिएंस जो होगा वो फाइंड करने के लिए इज इक्वल टू 1/n। अब यहाँ पर कैपिटल N यूज़ करना है। कैपिटल N का मतलब है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये आपको पता है। स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। 1/n इंटू होता है सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेकर n fi इंटू xi माइनस x बार का स्क्वायर। कोई भी डिफरेंस नहीं है, जो मीन डेविएशन के फॉर्मूला थे पीछे और यहाँ पर जो फॉर्मूला है सेम ही फॉर्मूला चल रहे हैं, बस यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। वहाँ पे मोड होता था, यहाँ पे उसका हम स्क्वायर ले रहे हैं। अब यहीं से मान लो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो, सिग्मा फाइंड करना हो, तो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए ये जो स्क्वायर है इसको इस तरफ लेकर जाएंगे तो अंडर रूट, यहाँ पे 1/n, इसका भी अंडर रूट होगा और सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेकर n fi xi माइनस x बार का स्क्वायर। ये हो गए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के दो फॉर्मूले। अब आता है हमारा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी मेथड। फ्रीक्वेंसी मेथड, अगर डाटा फ्रीक्वेंसी मेथड और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी मेथड होता क्या है? वो होती है जैसे यहाँ पे क्लास इंटरवल दे रखे हैं, यहाँ पर जैसे मान लो क्लास इंटरवल दे रखे हैं 0 से 10 ये वैल्यू है, 10 से 15 वैल्यू है, 15 से 20 ये वैल्यू है, इस तरीके से डाटा दे रखा हो तो उसमें भी इन्हीं फॉर्मूला का यूज़ होगा, कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट, फ्रीक्वेंसी। और सिंपल डाटा दे रखा हो तो ये फार्मूला आपको क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं शॉर्टकट मेथड की। शॉर्टकट मेथड की अगर आपको कहा गया है पर्टिकुलरली कि उसी मेथड से करो तो आपको शॉर्टकट मेथड करना है, अदरवाइज सिंपल मेथड से करोगे वो इजी रहेगा। नाम ही शॉर्टकट है बट थोड़ा सा टफ मेथड है। तो देखते हैं शॉर्टकट मेथड ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले बात करते हैं हम
सिग्मा स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन की स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है सिग्मा इज इक्वल टू होता है h/n अंडर रूट कैपिटल N सिग्मा FI/YI का स्क्वायर माइनस सिग्मा FI/YI इस कंप्लीट का स्क्वायर n इंटू सिग्मा FI/YI का स्क्वायर ओनली YI का स्क्वायर है यहाँ पर, ओके, माइनस सिग्मा FI/YI कंप्लीट का स्क्वायर। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हमें निकालना है इसका वेरिएंस। वेरिएंस इज इक्वल टू होगा सिग्मा स्क्वायर मीन्स दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर हो गया, बन गया वेरिएंस इज इक्वल टू यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर। यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से इस स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, तो ये अंदर एज इट इज़ रह जाएगा n इंटू सिग्मा FI/YI का स्क्वायर माइनस सिग्मा FI/YI कंप्लीट का स्क्वायर। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस, दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का और ये वेरिएंस का। अब यहाँ पर बात आती है कि h क्या है, n क्या है, YI क्या है, ये चीज़ें क्या है, ये सब आपको पता होनी चाहिए। h होती है हाइट ऑफ क्लास इंटरवल। अब जैसे क्लास इंटरवल दे रखा हो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरीके से, तो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 10, ओके। ये होती है हाइट ऑफ क्लास। n होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब ये YI क्या होता है, सबसे पहले मैं बताऊं आपको, यहाँ पे YI जो निकाला जाता है वो निकलता है XI माइनस A/H से। जो ये टर्म है YI, जो ये कहाँ गई टर्म, हाँ, जो ये टर्म है YI वो इस फॉर्मूला से निकलेगी YI इज इक्वल टू X माइनस A/H से। अब A क्या होता है, जैसे हमने क्लास 10th के अंदर जो मेथड थे, अज्यूमिंग मेथड था और शॉर्टकट मेथड था, एक था स्टेप डेविएशन मेथड, इस तरीके से क्वेश्चन होते थे। अब यहाँ पे हमें क्या करना होता था, एक वैल्यू को हम मीन वैल्यू अज्यूम करके चलते थे, उसे हम कहते हैं ए। जो भी वैल्यू हम अज्यूम करते थे, एक टेबल होती थी, ऐसे वैल्यूज़ आती थी, उनमें से कोई मिड वैल्यू को हम ए अज्यूम करते थे। तो यहाँ पर भी ए अज्यूम्ड वैल्यू, जो भी वैल्यू हम अज्यूम करके चलेंगे वो क्वेश्चन करेंगे, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। XI मतलब जो हमें वैल्यूज़ गिवन है, h है हाइट ऑफ क्लास, उससे हमारी YI की वैल्यू निकलेगी। अब आप सभी टर्म से फैमिलियर हो गए होंगे, बाकी क्वेश्चन करने पर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का एक और फॉर्मूला होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो फाइंड करते हैं हम, सिग्मा 1/n अंडर रूट n इंटू सिग्मा FI/XI का स्क्वायर माइनस सिग्मा FI/XI इस कंप्लीट का स्क्वायर। तो ये फार्मूला भी होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। YI यूज़ होता है शॉर्टकट मेथड में। वैसे अगर आप फार्मूला हमने अपना अप्लाई करना हो तो ये भी हो सकता है 1/n अंडर रूट n इंटू सिग्मा FI/XI का स्क्वायर माइनस सिग्मा FI/XI का कंप्लीट का स्क्वायर, ओके।